नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि लैंगिक भेदभाव, जो हम लोग मेल फीमेल में भेदभाव करते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ये काम मत नहीं कर सकती, तुम लड़का हो, तुम इसके लिए ही बने हो। तो आइए जानते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या और सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या। तो हम जो जेंडर हैं फीमेल और मेल, उनको हम उसको कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग एनालाइज करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। उसके स्किल्स, उसके क्षमता को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल। तो हम लोग उसके जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करते हैं या जज करके बोलते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकती। इसे ही बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें लड़की की क्षमता या लड़की की कैपेबिलिटी को नहीं देख करके उसके जेंडर को देख करके बोलते हैं कि ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर लड़के के जेंडर को देख करके हम बोलते हैं कि ये तुम काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स एरिया की बात करें और आप लड़की को अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में देख रहे हैं कि आप लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं, तो मान लीजिए क्रिकेट है या हॉकी है, उसमें अभी तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई जगह पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है, जिसमें लड़कियों को उसके स्किल्स, उसके क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो फीमेल है और फीमेल कैटेगरी जेंडर को देख करके बोल रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स तुम्हारे लायक नहीं है या तुम ये नहीं खेल सकते, ये लड़कों के लिए ही है पर्टिकुलर। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि लेट नाइट, जैसे कि मान लीजिए लड़कियों के लिए है कि एक बॉन्डिंग है कि आप शाम के 6 से 7 बजे के बीच घर आ जाइए, 7-8 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं जाना है। जबकि लड़कों के लिए बॉन्डिंग नहीं है, बॉयज़ के लिए बॉन्डिंग नहीं है, वो 9 बजे के बाद भी बाहर जा सकते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। हालांकि अभी कई जगह पे ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी कई सारे जगहों पर, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कुछ सोसाइटी में अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। एजुकेशन में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन का जो टेक्निकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, उसमें अभी भी लड़कियों को बोला जाता है कि तुम इंजीनियरिंग मत करो या फिर तुम्हारे लिए आर्ट्स बहुत बेहतर है। इस तरह के हम स्ट्रीम को उसके सामने रखते हैं, सजेशन देते हैं। तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज भी कई एरिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव को देखा जा सकता है। तो चलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जहां लड़कियों की सैलरी कम है और लड़कों की सैलरी ज़्यादा। ठीक है, कुछ कंपनियों की बात कर रही हूँ। डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, क्यों लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है सोसाइटी में, कोजेस को जानते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण सबसे पहले में, अगर ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो भी ये रीज़न है कि हम लोग लैंगिक भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा गरीबी हो सकता है। गरीबी क्यों? अगर मान लीजिए किसी के परिवार में 3 या 4 बेटा बेटी है और उसमें लड़कों की संख्या 2 है और लड़की की संख्या 1 है, और वैसे ही वो लोग बहुत गरीब हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि लड़कों को पढ़ाएं, क्योंकि लड़कियों को तो शादी में उनका पैसा खर्चा करना ही होगा, दहेज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो पैसा लड़कों पे खर्च किया जाए, क्योंकि लड़का तो घर में ही रहेगा और लड़कियों को तो शादी देना ही है, विदा करना ही है। तो ये जो गरीबी की स्थिति रहती है, इसमें भी लैंगिक भेदभाव देखा जा सकता है। तो पुराने ज़माने की सोच, अगर कोई लोग रूढ़िवादी सोच रखे हुए हैं कि लड़कियों का पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, लड़कों का पढ़ाना ज़रूरी है, लड़कियां तो पराया धन है, उस पर पैसा वेस्ट करने से क्या होगा, लड़कों पे ध्यान देना जरूरी। तो ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये भी लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है। कुछ ऐसे भी सोच होते हैं कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेल इज सुपीरियर और फीमेल इज फेरियर। अगर ये थॉट वाले भी लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से लैंगिक भेदभाव बढ़ता है समाज में, सोसाइटी में। जो हमेशा पुरुष प्रधान को मान्यता प्राप्त करते हैं या पुरुष को आगे मानते हैं, या पुरुष के बिना हमारा फैमिली नहीं चल सकता, या फिर पुरुष के बिना जो है महिलाएं अकेले काम नहीं कर सकती, घर नहीं चला सकती, पुरुष का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मेंटलिटी वाले लोग के कारण भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। सोसाइटी के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम भी हैं जो ये मानते हैं कि लड़कियां कमज़ोर हैं या लड़कियों को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस बिलीफ सिस्टम के कारण भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कोजेस क्या क्या हैं, क्यों लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, अब हम लोग जानेंगे। लैंगिक भेदभाव के जो बढ़ावा मिल रहा है, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी में, सोसाइटी कैसे प्रभावित होती है, उनको हम लोग जानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के कारण इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लड़कों और लड़कियों दोनों को ही।
है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि हम लोग समानता का भाव से नहीं देख रहे हैं। अगर जॉब का बात किया जाए या पढ़ाई का बात किया जाए तो लड़कों को अदर स्टेट भेजा जा सकता है पढ़ाई के लिए, लेकिन लड़कियों को बाहर भेजने के पहले बहुत सोचते हैं घर के लोग कि भेजें या नहीं भेजें। लड़की तो पराया धन है, इससे बेटर है कि हम उसको शादी में ही उसका धन खर्चा करेंगे। तो इस तरह का जो सोच है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के प्रभावित होने के कारण एजुकेशन प्रभावित होता है। लड़कियों का जो रेशियो है वो कम हो रहा है। ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव को दिखाता है, जिसमें लड़कियों की संख्या अब कम होती जा रही है, क्योंकि अडॉप्ट करवा लेते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चे गिरवा देते हैं। जब जैसे ही पता चलता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा जो है बेबी गर्ल है, तो जिससे संख्या जो है लड़कियों की कम हो रही है, या रेशियो का अनुपात देखें तो लड़कियों की संख्या कम है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। ये इसके कारण प्रभावित हो रही है कि लड़कियों की संख्या कम हो रही है लड़कों के मुकाबले। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण दहेज दहेज भी एक कारण है या प्रभावित कारण। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, लड़कियां ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, फीमेल को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है सोसाइटी में, लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। इसके वजह से प्रभावित होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं घर में। रूढ़िवादी सोच जिसको हम बोल सकते हैं, इसके वजह से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज लोको पायलट से लेके हर एक क्षेत्र में लड़की पैट्रियार्कल के सोच के कारण भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मान लीजिए कि लड़का और लड़की में से, हस्बैंड वाइफ में से किसी का डाइवोर्स हो जाता है, तो हम लोगों की सोसाइटी जो है वो क्या बोलती है कि लड़की का ही गलती है, अगर वो थोड़ा एडजस्ट कर लेती तो डाइवोर्स नहीं होता, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं। तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ही दिखाता है कि हर रिलेशनशिप को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम लड़कियों को थोप देते हैं, हर जगह पे एडजस्ट करने की जिम्मेदारी हम लड़कियों को थोप देते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। आप लड़कों से क्यों नहीं बोलते कि आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए? लड़कियों पे ही सारा भार दे देते हैं कि वो एडजस्ट करें, उनका कार्यभार है, उनका काम है कि वो घर को अच्छे से संभालें। अगर किसी फैमिली में किसी बच्चे का जो मान लीजिए करियर ख़राब हो जाता है या वो सही वे में नहीं जाता है, तो हम लोग बोलते हैं माँ ने सही से संभाला नहीं, माँ ने सही से नहीं देखा। क्यों? हम लोग यहाँ पे लैंगिक भेदभाव दिखा रहे हैं। आप उसके पिता को भी तो बोल सकते हैं कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। जो हम लोग किसी चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन रखते हैं, किसी चीज़ के लिए अपना विचार प्रकट करते हैं, तो हमारी बातों में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है आज भी सोसाइटी में। मान लीजिए वो शादी ब्याह वाला फंक्शन है और वहाँ पे कोई विधवा चली, बोलते हैं कि अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है जिनकी वाइफ नहीं है, तो उनको अपशगुन नहीं मानते। ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। आज भी आप सोसाइटी में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हालांकि अब इन चीज़ों पे काफ़ी लगाम लग चुका है, अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। हर जगह पे, हर क्षेत्र में लड़कियां अपना लोहा मनवा चुकी हैं और हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखे जा सकते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, तभी सोसाइटी भी सुधरेगा। आनंद और ज्योतिबा फुले ने बताया कि लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन जेंडर देख के नहीं दिया जा सकता, एजुकेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से रूढ़िवादी सोच को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि अभी कभी कुछ सुधार हो चुके हैं, अभी और भी कुछ चीज़ों को चेंज लाना ज़रूरी है, परिवर्तन लाना ज़रूरी है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेगा और सभी को सपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है और उसमें बहू है, तो लड़कियों को बोला जाता है कि नहीं, पुरुष लोगों को खा लेने दो फिर तुम खाना, या फिर बहू को बोला जाता है कि हस्बैंड को खाने दो उसके बाद ही खाना। ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। आज काफ़ी कुछ चेंज हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ घरों में लैंगिक भेदभाव को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ और परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो ये था हम लोगों का टॉपिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। आई होप आप लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझ में आया हो, है ना। लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक के बारे में भी आप जानना चाहते हो, कोई और टॉपिक जिससे आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बताने के लिए कई सारे रूल्स रेगुलेशन भी बनाए गए हैं, नियम भी बनाए गए हैं लॉ के अकॉर्डिंग। आज कई सारे अपॉर्चुनिटी लड़कियों को मिल रहा है, कोटा मिल रहा है लड़कियों को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए।
कैटेगरी मिलती है, काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है, लेकिन अभी भी घरेलू जगह पे, रूरल जगह पे, ग्रामीण एरिया में अभी भी सुधार की आवश्यकता है ना? डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आप ही कर सकते हो, है ना? तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए हम लोग अपने घर से ही शुरुआत करें, ठीक है?